जल स्तर भी बढ़ने वाला है। उस परियोजना की भी हमको स्वीकृति मिल गई। जमरानी बांध परियोजना, तराई भाबर हल्द्वानी में बनने वाली ये परियोजना, ये उत्तराखंड के पूरे तराई भाबर के साथ साथ हमारे राज्य के साथ लगे हुए उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों को लाभ देने वाली है। वो योजना पिछले 6 दशक से अधिक समय से रुकी हुई थी। हम तो पैदा भी नहीं हुए थे तब से जो है उस योजना की बात लोग करते थे, लेकिन ये सारी योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में हमको इसकी स्वीकृति मिली है। प्रदेश में रेल का काम चल रहा है तेजी से, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर काम चल रहा है। अनेक नए नए हमारे स्टेशनों का निर्माण हो रहा है। भारत सरकार के सहयोग से हमारा रेल का बजट बढ़ा है। रोपवे पर काम हो रहा है, रोड पर काम हो रहा है, हेली सेवाओं का हम विस्तार कर रहे हैं। जगह जगह हमारे 13 के 13 जनपद और अनेक डेस्टिनेशन जो हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, टूरिज्म के डेस्टिनेशन है, उन सभी पर हम हेली सेवा प्रारंभ कर रहे हैं। प्रत्येक जनपद को अभी जोड़ने का काम हमने हेली सेवा से प्रारंभ कर दिया है। और खनन एक ऐसा विभाग होता था जिसमें जो है हर साल कुछ प्रश्न चिन्ह खड़े होते थे, जहां का रेवेन्यू 400 करोड़ 500 करोड़ बड़ी मुश्किल से होता था। आज मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट की आज बैठक करी है, 1100 करोड़ इस साल में अभी तक रेवेन्यू प्राप्त हो गया है। सरकार की कोई नीति अच्छी होती है तो उसके परिणाम दिखाई देते हैं। ये जरूर है कि शुरू में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आज हम हर तरह से आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ एडवेंचर टूरिज्म और ट्रैकिंग दोनों पर हमारा काम चल रहा है। रिवर राफ्टिंग पर काम चल रहा है, साहसिक पर्यटन पर हमारा पूरा ध्यान है। हमारे राज्य के अंदर जितनी बैठकें भारत सरकार ने हमको इसका अवसर दिया, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि हमको G20 की बैठक का आयोजन करने का अवसर मिला और 3 बैठकें हमने यहां पर बहुत सफलतापूर्वक आयोजित की। और जो हमारे दुनिया के प्रतिनिधि यहां आए थे, डेलीगेट्स, वो एक अच्छा अनुभव लेकर गए, शानदार अनुभव लेकर गए और हमारे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पूरी दुनिया में उत्तराखंड का उन्होंने जो है कहीं न कहीं हमारी प्रसिद्धि बढ़ाने का काम किया। इन्वेस्टर समिट हमारा बहुत सफल आयोजन रहा, वो भी एक अच्छा अनुभव रहा। अभी हाल में संपन्न हुए आप सबके सहयोग से 38वें राष्ट्रीय खेल, और इन राष्ट्रीय खेलों में भी देश भर के आए हुए खिलाड़ियों का एक अच्छा अनुभव देवभूमि उत्तराखंड के लिए रहा। और इसके साथ साथ हम खुद जो हमारा स्थान जो है 25वें स्थान पर 37वें खेलों में था और 38वें राष्ट्रीय खेलों में हमारा स्थान 7वें स्थान पर आ गया। और अगर पदक तालिका की बात करें तो हम 4थे नंबर पर हैं। देवभूमि वीर भूमि के साथ अब हम खेल भूमि के रूप में भी स्थापित होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वेडिंग डेस्टिनेशन हम बनाने पर पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमको मार्गदर्शन दिया है। अभी मुखवा में भी उन्होंने देश दुनिया के लोगों को एक तरह से अपील की है उन्होंने कि वेडिंग के लिए देवभूमि उत्तराखंड आइए। हम चाहे हमारा आज त्रिजुगी नारायण का क्षेत्र हो, रामनगर का क्षेत्र हो, या हमारा चूका का क्षेत्र हो, या हरिद्वार ऋषिकेश के अनेक स्थल हो, उन सभी पर हम वेडिंग डेस्टिनेशन पर और ज्यादा जो है उसको विस्तार करने पर, नए एस्टेब्लिशमेंट करने पर हम पूरी तरह से इस पर काम कर रहे हैं। हमने भ्रष्टाचार पर लगातार प्रहार किया, लगातार विजिलेंस डिपार्टमेंट ने कार्रवाइयां की और इस पर हम आने वाले समय में और भी सख्त रूप अपनाने वाले हैं। जितनी ट्रैपिंग है वो ट्रैपिंग हो रही है लगातार। कहीं पर भी अगर कोई मामले आएंगे तो उन पर सीधे सीधे कार्रवाई होगी। एक नया काम हमने इस वर्ष प्रारंभ किया, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवसों का आयोजन किया। देश भर के अंदर रहने वाले उत्तराखंड के प्रवासी भाई बहनों को देवभूमि उत्तराखंड के विकास में उनको भी सहयोगी बनाने के लिए ये जो हमारी यात्रा चल रही है कि उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बने, उस यात्रा में हमारे सभी सहयोगी बने, देश दुनिया में रहने वाले लोग बने। उसके लिए हमने 2 प्रकार के आयोजन किए। जनवरी माह में जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रवासी सम्मेलन किया और उससे पहले हमने नवंबर माह में देश भर के जो प्रवासी हैं उनका सम्मेलन किया। उनके भी बहुत अच्छे अनुभव रहे, एक अच्छा अनुभव। और सभी ने अपनी जड़ों से जुड़ने पर उनको मैंने मन में उनके संतोष का भाव देखा, क्योंकि जो आज देश दुनिया में उत्तराखंड के लोग रहते हैं
उन्होंने अपना एक स्थान बनाया है अपनी मेहनत से, लगन से, ईमानदारी से, और अब वो उत्तराखंड के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं। अपने अपने एक एक गांव को गोद लेकर, अपने पैतृक स्थानों को गोद लेकर उन स्थानों का विकास करना चाहते हैं। और इस वर्ष हमने एक काम और शुरू किया, शीतकालीन यात्रा का प्रारंभ किया। और ये शीतकालीन यात्रा निश्चित रूप से हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाली है, गेम चेंजर होने वाली है। और इससे जो 6 महीने हमारे दुकानदार हैं, होम स्टे वाले हैं, होटल वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, टूरिस्ट गाइड है, इन सभी का काम चलने वाला है। 6 महीने की जगह 12 महीने इस वर्ष तो हमने इसका प्रारंभ किया। चूंकि कुछ व्यवस्थाएं भी हमने करी, आने वाले समय में हम और अच्छी व्यवस्था करेंगे, पहले से तैयारी करेंगे, लोगों को बुलाएंगे, आमंत्रित करेंगे। कुछ हमारे प्रमुख जो लोग हैं जिनके आने के बाद लोग उन स्थानों की ओर ध्यान जाएगा, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आदि कैलाश गए, प्रधानमंत्री जी हमारे जब केदारनाथ की उन्होंने गुफा में जाकर रात्रि प्रवास किया, माणा गांव गए और अभी मुखवा हर्षिल गए, और उसके बाद वहां जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ गई। और इस वर्ष उन्होंने इस यात्रा को प्रोत्साहित किया। निश्चित रूप से ये यात्रा हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ा समृद्धि का कारण बनने वाली है। और हम विकास के मामले में जो प्रयास कर रहे हैं, हमारी दिशा बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ रही है। उसी का परिणाम है कि एसडीजी इंडेक्स जो भारत सरकार का नीति आयोग प्रत्येक वर्ष एसडीजी इंडेक्स को जो घोषित करता है, उस एसडीजी इंडेक्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उत्तराखंड को पूरे देश के अंदर पहला स्थान प्राप्त हुआ है। पहले स्थान पर देवभूमि आई है। बेरोजगारी दर में भी हमने 4.4% की हमको कमी लाई है। रोजगार देने में भी हम आगे बढ़े हैं और राष्ट्रीय औसत से भी हम आगे निकले हैं। इसके साथ ही हमने स्टार्टअप के क्षेत्र में अच्छी वर्ष की श्रेणी में हमने स्थान प्राप्त किया है। प्रति व्यक्ति आय भी हमारी बड़ी है। अभी मैं देख रहा था कि कल ही उसका एक आंकड़ा भारत सरकार ने निकाला है, जिसमें हमको पूरे देश में 13वां स्थान मिला है। हम तेजी से उसमें भी आगे बढ़ रहे हैं। और इस बार का बजट हमारे लिए एक शानदार, इस महीने में कहूँगा उपलब्धि भरा, इसलिए कि हम 25वें वर्ष में इस साल प्रवेश कर गए हैं। ये हमारे राज्य का रजत जयंती वर्ष है। राज्य स्थापना का रजतोत्सव इस वर्ष को हम मनाने वाले हैं। ये उपलब्धियों वर्ष होने वाला है। और आम बजट में हमने 1 लाख करोड़ से हम आगे चले गए हैं। ये हमारी एक मैं कहूँगा कि राज्य के लिए एक उपलब्धि है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार संसद में एक बार कहा था कि माना अंधेरा घना है, फिर भी दिया जलाना कहाँ मना है। तो ये लगातार हमारा प्रयास जारी रहेगा। मैं यही कहूँगा कि अभी हमारे समक्ष राज्य के अंदर बहुत चुनौतियां हैं, मंजिल अभी दूर है, लेकिन राह हमारी ठीक है। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है, उस संकल्प को आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी शुभकामनाओं से और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से हम विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने में अवश्य सफल होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।